कॉलेजेस को चूज करते हुए किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए? कॉलेज को ऑनलाइन ना ही देखे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे मेजर फैक्टर तो यही है कि पैकेजेस कौन सी कॉलेजेस अच्छा प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखें, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्पेशलाइजेशन मीट हो रही है नहीं हो रही है। वहाँ की क्लासेस इंफ्रा देखें, वहाँ के लैब्स देखें, वहाँ के फैकल्टी से डिस्कस करें। हाईएस्ट पैकेजेस क्या गए हैं, किस टाइप की कंपनीज आती हैं। आप कॉलेज जाइए, वहाँ कैंपस को घूमिए, वहाँ के बच्चों से बात करिए, उनसे रिव्यू लीजिए। एमसीए करने का अगर हम प्लान कर रहे हैं और कॉलेजेस देख रहे हैं तो कॉलेजेस को चूज करते हुए किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम अपने लिए राइट एमसीए कॉलेज चूज कर पाएं? ये मैं आज सवाल पूछने वाला हूं एमसीए स्टूडेंट से। इन्होंने भी कॉलेज सर्च किए होंगे, इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपने लिस्ट डाउन किए होंगे, तो वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे होंगे, आइए जानते हैं स्टूडेंट से। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप एक बेटर लोकेशन देखिए। जैसे आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो ट्राई टू गो ऑन पुणे एंड बेंगलोर सिटी, जहाँ पे स्टार्टअप्स काफ़ी अवेलेबल हैं एंड एमएनसीज भी काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पे। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, आप ये देखिए कि कॉलेज किस टाइप का है, वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, मतलब करंट जो ट्रेंड चल रहे हैं उसका एक्सपोजर आपको दे रहे हैं नहीं। सिलेबस चेक करो, टीएलपी चेक करो। देन ये देखो कि वहाँ का प्रीवियस प्लेसमेंट पैकेजेस कैसे हैं, एवरेज क्या है, हाईएस्ट पैकेजेस क्या गए हैं, किस टाइप की कंपनीज आती हैं। एंड ऑल्सो आप ये भी देखिए कि वहाँ की फैकल्टीज़ को क्या एक्सपीरियंस है। ट्राई कि वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो प्रीवियस में ये इंडस्ट्री में काम किए हों, उनको ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। That's all. तो आपने किन फैक्टर्स को ध्यान रखा था एमसीए कॉलेज चूज करते हुए और आपको क्या लगता है वो सभी फैक्टर्स क्या होने चाहिए? एक्चुअली सर, जब मैं एमसीए के लिए कॉलेज सिलेक्ट कर रहा था तब मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स में खुद कॉलेज में जाके कंसर्न किया था। जैसे कोई नया बच्चा कॉलेज में रहता है, आता है कॉलेज, एमसीए के लिए कॉलेज लेता है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो कॉलेज को ऑनलाइन ना ही देखे तो ज़्यादा बेटर है। जो भी कॉलेज वो सिलेक्ट करता है उस कॉलेज में खुद विजिट करे, जाए, वहाँ की क्लासेस इंफ्रा देखें, वहाँ के लैब्स देखें, वहाँ के फैकल्टी से डिस्कस करें, कोर्स डिस्कस करें, आप क्या पढ़ाते हैं। अगर आपका स्पेसिफिक डोमेन है तो स्पेसिफिक डोमेन के फैकल्टी से डिस्कस करिए। जैसे कि हर कॉलेज का एक एडमिशन चल रहा है, हम वहाँ जाके बात करिए। अगर कोई बच्चा अपने बजट फ्रेंडली कॉलेज ढूंढ रहा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। कॉलेज का इंफ्रा देखिए, क्या कॉलेज, और उसके बाद जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि जैसे मैंने अगर एमसीए के लिए कॉलेज देखा है तो मेरे को क्या क्यूरियसिटी रहती है बच्चों में बीसीए से एमसीए में आने के लिए, क्या मेरे को वो पैकेज मिलेगा, क्या मेरा करियर सेट है इस फील्ड को लेके। तो आप वहीं पे जाके बात कर सकते हैं, कॉलेज में जाके वहाँ के फैकल्टीज वहाँ से जो अपने प्रीवियस अपने सीनियर्स हैं, इफ़ आप ज्वाइन करते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं ना कि आप एवरेज पैकेज क्या प्रोवाइड करता है कॉलेज, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एंड क्या क्लासेस लगती हैं, क्या फैकल्टीज़ में उतना नॉलेज है कि वो आपको ट्रेन कर पाए आपका चूज़ करो वो पैकेज सिलेक्ट करने में, क्या कंपनीज आप जो चाहते हैं वो कंपनीज आ रही हैं कि नहीं उस कैंपस के अंदर, आप ये सब चेक कर सकते हैं। और यही क्या सब क्राइटेरिया मैंने सेज को चूज करने से पहले देखा था। आप बताओ आपके कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कॉलेज को देखते हुए? सबसे पहले तो एमसीए चूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अच्छा पैकेज ले सकें, अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। तो सबसे मेजर फैक्टर तो यही है कि पैकेजेस कौन सी कॉलेजेस अच्छा प्रोवाइड कर रही है, प्लेसमेंट किसका अच्छा है। एंड सेकंड फैक्टर ये है कि लाइक फीस स्ट्रक्चर, किसी का बजट प्रॉब्लम रहता है, किसी का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तो फीस स्ट्रक्चर को पूरा मतलब लाइक गो थ्रू करिए। एंड देन सिटी, अगर आप दूसरी सिटी में हैं तो ये लोकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, उसको थोड़ा कंसिडर करके आप अपने अकॉर्डिंग लाइक बेस्ट चूज़ करिए। एंड अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो पहले रिव्यू लीजिए, पहले बैकग्राउंड देखिए उसका कैसा है, कि कॉलेज में पढ़ाई होती है या ऐसी मतलब सिर्फ एडमिशन लेके पढ़ाई भी नहीं होती। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे रहते हैं कि पढ़ाई नहीं करवाते, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद क्लासेस भी नहीं लगती है। तो अपने को पहले यही चेक करना है कि क्लासेस प्रॉपर लग रही है नहीं लग रही है, और फैकल्टी टाइम टू टाइम क्लास में आ रही है नहीं आ रही है। तो ये सभी फैक्टर्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक इंक्लूड करती हूँ मैं, कि इन सबको गो थ्रू करके आपको एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखें कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्पेशलाइजेशन मीट हो रही है नहीं हो रही है। अगर उसके अकॉर्डिंग हो रही है तो आप पहले ये चूज़ करें, एंड देन आप ये चेक करें कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं वह यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, या कौन सी ग्रेड है। जैसे नेक ग्रेड होती है तो कौन सी ग्रेड से कॉलेज से आप एमसीए कर रहे हो। एंड देन फिर आप फीस स्ट्रक्चर देखें कि फ़ीस आपके बजट के अकॉर्डिंग प्लान हो रही है नहीं हो रही है। एंड देन आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी किस कैटेगरी की स्कॉलरशिप के लिए आप अवेलेबल हैं या नहीं है। एंड देन फिर आप सबसे पहले फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखें, एक बार कैंपस विजिट करके देखें
जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड देन आप रेटिंग्स वगैरह एक्सेट्रा देख सकते हैं। तो यही की फैक्टर्स मैं कंसिडर करता हूँ कि वाइल चूजिंग कॉलेज। ठीक है, आपके हिसाब से कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एमसीए कॉलेज को चूज करते हुए? सर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट हैं उनको ये देखना चाहिए कि कॉलेज की वैल्यू कितनी है। मतलब कॉलेज के ऊपर ही रहेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट में जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और वही रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो आप उनमें भी देखिए कौन से टायर की है। अगर वो टायर 1 की है, टायर 2 की है, तो आप उन पर ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए उनको, ना कि टायर 3 कॉलेज को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर थोड़ी कम मिलेगी। और साथ ही ये भी देखिए कि कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कितनी बड़ी कंपनी आ रही है, और वो कंपनी आ रही है तो आपको कितना उसका प्लेसमेंट रेट है उसका कॉलेज का, और कितना उसका हाईएस्ट पैकेज है पिछले साल का, और भी आप चेक कर सकते हो। आप साथ में ये भी देखिए, आपने कॉलेज देख लिया, आप उस कॉलेज को चूज कर लिया आपने, अब कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, आप कॉलेज जाइए, वहाँ कैंपस को घूमिए, वहाँ की लैब को देखिए, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखिए, वहाँ की फैकल्टी से बात करिए, वहाँ के बच्चों से बात करिए, उनसे रिव्यू लीजिए। जो आपसे बड़े सीनियर बच्चे हैं उनसे जाकर पूछिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा उस कॉलेज को लेकर, तो आपको वहाँ पर पूरी गाइडेंस मिल जाएगी और आप बिना किसी कन्फ्यूजन के आप चूज कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फीस स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, लोकेशन हो गई, बहुत सारे मेजर पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखकर ही कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अपना यहाँ पे 2 साल दे रहे हो और आपका इसी पे फ्यूचर पूरा डिसाइड रहेगा कि आपने कौन सा कॉलेज चूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कॉलेज को चूज़ करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए, थैंक यू। सर पहले कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको एमसीए में इंटरेस्ट है तो फिर आप एमसीए के लिए आगे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको स्किल्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप स्किल्स पे भी जा सकते हैं। बट कॉलेज लेने के पहले हमें ये चीज़ 2 मेन फैक्टर्स हैं, हमें पहले वो देखना चाहिए। उसके बाद में हमारा फीस स्ट्रक्चर आता है, वो फीस स्ट्रक्चर प्लस लोकेशन वगैरह। एंड जब आप किसी कॉलेज में, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन विज़िट नहीं करें, आप कॉलेज के कैंपस में जाके विज़िट करें, वहाँ पे बात करें, वहाँ के पुराने स्टूडेंट से बात करें, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है लाइक उन्होंने क्या परस्यू किया था, और आपकी भी अगर सेम वही फील्ड है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमें जिस फील्ड में जाना है तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। और उसी के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पे पास्ट कुछ मंथ्स में कितनी इंटर्नशिप आई हैं और कितने प्लेसमेंट्स आए हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आया है कि एमसीए के लिए कॉलेज अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि जिस स्पेशलाइजेशन में आपको जाना है क्या वो स्पेशलाइजेशन आपके कॉलेज में है, क्या वो जो कॉलेज है आपके बजट के अंदर आता है, उसकी रिकग्निशन कैसी है, उसकी रेटिंग कैसी है। कैंपस विजिट करें, वेबसाइट में आपने देख लिया है, रियल पिक्चर लें कैंपस में जाके, क्योंकि वहाँ पे आप फैकल्टी से मीट कर सकते हैं, एडमिशन सेल में जा सकते हैं, वहाँ के सीनियर जो बच्चे हैं ऑलरेडी एमसीए कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई कैसी है। इसके अलावा वहाँ का प्लेसमेंट क्राइटेरिया, वहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट्स क्या जाती है, हाईएस्ट पैकेजेस क्या गए हैं, कंपनीज कैसी कैसी आती हैं। तो स्टूडेंट्स ने ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं जो आपको ज़रूर से चेक करने चाहिए।